हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जेएनयू का रिज़ल्ट आ चुका है। अधिकांश रिज़ल्ट उसके आउट हो चुके हैं और मुझे पता है कि ये जो रिज़ल्ट के बाद का जो आपके पास टाइम होता है वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उसमें आपको सोचना पड़ता है कि मुझे क्या फ्यूचर में करना है, मुझे कौन से डायरेक्शन पे जाना है, कौन से वे को अपनाना है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं। साथ ही साथ में आपके पास में इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि ये नहीं समझ पाते हैं कि टाइम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपके पास में आने वाला टाइम है, जब आप एडमिशन ले लेंगे जेएनयू में, तो आपके लिए वो कितना क्रूशियल टाइम है, यानी कि किस प्रकार से आप उस टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, आपको किस प्रकार के बुक्स मटेरियल पढ़ना है, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अधिकांश लोग नहीं चाहते ही नहीं है और जानते भी नहीं है कि किस वे में उनको जाना है। बस जैसे चल रहा है, डेली जैसे चल रहा है वैसे उनको एक रूटीन हो गया है कि आदत हो गई, बस वैसे ही करना उनको। लेकिन दोस्तों, कुछ तो आपको बदलाव करना होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अपने डेली लाइफ में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे वो आपके टाइम मैनेजमेंट में हो चेंजेस, या फिर बुक्स के जो मटेरियल है उसके पढ़ने का जो ढंग है, उसका जो तरीका है उसमें चेंजेस हो, किसी न किसी रूप में आप में चेंजेस तो आने ही चाहिए। हम यहाँ पर वही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पास में क्रूशियल टाइम है अब, उसका कैसे यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैं उनको यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोस्तों एकदम डिटेल और माइन्यूट वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात से कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी और किस प्रकार की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए बुक्स का और टाइम का, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो डिस्कस करते। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं और बीए में लिए हैं, तो आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन के लिए और 2 साल बीए के लिए, एमए के लिए मिल जाता है। तो आपके पास में 3 साल 2 साल अलग अलग लोगों के लिए ये ईयर्स का इक्वेशन हो जाता है। तो आपके पास में जो 3 साल है और एमए वाले के लिए जहाँ पे उनके लिए 2 साल है, तो उसमें क्या करेंगे आप। मेनली मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपने एमए में ज्योग्राफी में एडमिशन लिया है तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे। मैं अब यहाँ पे ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट को कवर करूँगा, बिल्कुल कवर करूँगा दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन समझना है। अगर एमए में ज्योग्राफी में एडमिशन लेते हैं तो उसका इक्वेशन इस प्रकार से होगा कि आप आईएएस, पीसीएस, जेएनयू, नेट, जेआरएफ ये सब क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर सकते हैं, आपके दिमाग में तो ये सवाल आएगा कि कैसे, हाउ। तो दोस्तों देखिए, आईएएस के प्रीलिम्स, मेंस पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर्स, एसए पेपर, नेट, जेआरएफ का पेपर, जेएनयू का एंट्रेंस का जो आप 2021 में देंगे, सबका सिलेबस सेम होता है, कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है। प्लीज ट्रस्ट मी, आप कवर करिए एक सेक्शन, पूरा का पूरा सेक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखिए, इफ इन यूजी कोर्सेज देन 3 years एंड पीजी कोर्सेज देन 2 years। अगर आप यूजी में तो 3 साल बिंदास रह के वहाँ पे सब्जेक्ट कवर करिए। अगर आपने वहाँ पे स्टडी कर, वहाँ पे आपको हॉस्टल मिला हुआ है तो उस हॉस्टल फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ में अगर आप पीजी में है तो आपको तो पता ही है कि अपने में कौन से सब्जेक्ट मिल जाए, उसको मगअप करिए, पढ़िए दोस्तों, आराम से आईएएस का आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस आप जनरल नॉलेज थोड़ा कवर करना शुरू कर दे, बेसिक एनसीईआरटीज एंड करंट अफेयर। बुक्स एंड टॉपिक्स फॉर ऑल इन वन। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि एक ही मटेरियल होगा स्टडी, एक ही मटेरियल होगा स्टडी के लिए, और सारे के सारे एग्जाम जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो सब कवर हो जाएगा आपका। कैसे कवर होगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है बेसिक्स से, एनसीईआरटी बेसिक्स, ज्योग्राफी की बेसिक्स से शुरुआत करना है आपको। सबसे पहले एनसीईआरटी से 6th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी खरीदिए आप। उसमें सारे ऑल कॉन्टिनेंट्स यानी कि ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में मेंशन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी। दोस्तों, रीजनल ज्योग्राफी, यहाँ पे रीजनल ज्योग्राफी वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके। कोई और बुक्स में इतना डिटेल नहीं देता है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रीजनल ज्योग्राफी के साथ साथ में आपके यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी और डेटा अपडेट तो आपको करना होगा। फिजिकल ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है आपका, जो कि उतने इजी लैंग्वेज में किसी और बुक में समझाने की कोशिश नहीं किया जाता है। तो ये आपके लिए समझ लीजिए गीता है, एक महाभारत, गीता महाभारत की समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी न्यू लेनी है, समझ लीजिए दोस्तों। ओल्ड है तो ठीक है, न्यू लीजिए और उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से आपका क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और ह्यूमन ज्योग्राफी का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अधिकांश लोगों को ना फिजिकल ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट होता है। उनको तो लगता है अरे यार, हम तो माउंटेन पढ़ लिए, पहाड़ पढ़ लिए, प्लेट्यू सब कुछ पढ़ लिए, तो सब कुछ ज्योग्राफी आता है। लेकिन जैसी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक उठाते हैं ना तो वो धक देते हैं, अरे ये तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है।
क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होता दोस्तों उनमें, बहुत कम मटेरियल अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपने 11th क्लास और 12th क्लास की ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ ली है थ्योरी वाली, तो आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसको पढ़िए, जरूर पढ़िए। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद में जेसी लियोन की बुक दोस्तों, जेसी लियोन की बुक चाहे वो हिंदी मीडियम को हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को, उनको पढ़ना ही होगा। उसके लास्ट 100 पेजेस जो दोस्तों हैं यहाँ पे, वो बहुत बेहतरीन लिखे हुए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, सारे क्लाइमेटिक जोन को वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी के साथ में नेचुरल वेजिटेशन को भी दिया गया मैप के जरिए, ट्राइब्स वहाँ के, क्लाइमेट वहाँ के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ के, सब कुछ वहाँ पे दिया गया दोस्तों इजी लैंग्वेज में। इवन हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है ना वो भी समझ पाएगा। मैं आपको यहाँ पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद में आपके पास में माजिद हुसैन की बुक तो बिल्कुल होनी चाहिए। माजिद हुसैन की 3 बुक आपके पास में कंपलसरी है, कुछ हो ना हो लेकिन 3 बुक तो होना ही चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आपको एक होना चाहिए बुक, ज्योग्राफिकल थॉट का जो क्वेश्चन आता है वो होना चाहिए बिल्कुल, जो आईएएस में भी आता है, जेएनयू में भी आता है। मॉडल्स एंड थ्योरीज तो पक्का ही होना चाहिए, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। ये 3 बुक आपके पास में होना चाहिए, आपके सेल्फ पे होना चाहिए, जो आपका टेबल है वहाँ पे होना चाहिए। डेली आपको इसको पढ़ना है दोस्तों। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई भी सेक्शन समझ लीजिए अधूरा ही रहेगा। मेरे हिसाब से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहा है मेरे प्रिपरेशन के समय में, वो दोस्तों रूपा पब्लिकेशन। यहाँ पे देखिए रूपा पब्लिकेशन मेड एजी का जो बुक है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग बुक है। वो आपको पढ़ना ही होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा उससे। टफ थोड़ा है लेकिन आपको उसको पढ़ के जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। 2 बुक है उसके, एक फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से और एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से। दुकान पे जाइएगा, ऑनलाइन देखिएगा, उसमें बोलिएगा रूपा पब्लिकेशन मेड एजी का मुझे 2 बुक दे दीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। वो अपने आप लेकर आपको दे देगा। येलो कलर का है पेजेस उसका, मेरे से पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। खरीदिए दोस्तों, पढ़िए इसको। मेरे ख्याल से अगर आप और बुक्स नहीं पढ़ते, ऊपर के 1-2 छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर ये आप दोनों कंप्लीट कर लेते तो समझ लीजिए कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का अधिकांश सेक्शन का 80% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना ऊपर वाले पढ़े ये आपको समझ भी नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ मैं। एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है, थीरीज भी बहुत बेहतरीन दिया हुआ। की कॉन्सेप्ट तो पूछिए मत दोस्तों, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। उसके बाद हम आते हैं डी.आर. खुल्लर की बुक। देखिए इजी लैंग्वेज में है डी.आर. खुल्लर की बुक, लेकिन मैं यहाँ पे वो कम्प्रिहेंसिव नहीं बोल रहा हूँ जिसमें कि 1000 पेजेज है। नहीं, यहाँ पे जो 200-300 वाली जो पतली से मतलब मीडियम क्लास मोटी वाली जो बुक है वही आपको लेना है। और वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बेहतरीन बुक है दोस्तों। हर एक साल जेएनयू में 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली पुटअप किए जाते हैं, इससे ज़्यादा ही पुटअप किए जाते हैं, माफ करिएगा। इजी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे मैप का और रिसोर्सेज का, रिवर्स के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में, तो इतना अच्छे से सॉइल्स के बारे में, रेनफॉल के बारे में इतना अच्छे से समझाया ना कि मैप देख के पूरा हिस्ट्री समझ जाएंगे ज्योग्राफी के बारे में। सही बता रहा हूँ दोस्तों। 11th क्लास और 12th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक आपके पास में तो बिल्कुल ही होना चाहिए, चाहे कुछ और हो या ना हो, क्योंकि इसमें मैप के बारे में, जीआईएस, सर्वे, सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। स्टैटिस्टिक्स सब कुछ इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो 2020 का पेपर हुआ था जेएनयू में ज्योग्राफी का, कितने उसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा था उनका नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। अगर जिन लोगों ने 11th-12th की केवल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ा होता ना, तो भी उनका जेएनयू का निकल गया होता, क्योंकि अब के बाद बहुत सारे लोग थियोरेटिकल और वो ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल पढ़ के तो गए थे, लेकिन इसी में मार खा गए दोस्तों। सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया भी है। इसीलिए आपको पढ़ना होगा। और जो मैंने बताया था डी.आर. खुल्लर की बुक ना, वो डी.आर. खुल्लर की जो बुक है उसका जो नाम है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा दोस्तों। उसमें भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सविंदर सिंह की। सविंदर सिंह दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रिलियंट और बहुत फेमस राइटर हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने 3 किताब लिखी है मेनली। 3 किताब इन्होंने नहीं लिखी और सब किताब लिखी है, लेकिन इनकी जो 3 किताबें ना बहुत फेमस है, आईएएस के लिए भी और जेएनयू के एग्जाम्स के लिए भी बहुत फेमस बुक्स हैं। इनका एक क्लाइमेटोलॉजी लिखा हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड बायोज्योग्राफी, तीनों अलग अलग बुक है। आप इसको देख सकते हैं, रेफरेंस बुक के तरीके से पढ़ सकते हैं। और इन्हीं की एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, अलग से आती है, वो आपको पढ़ना होगा, वो ले सकते हैं। तो इनकी 4 बुक हो गई, आपको पढ़ना है। लेकिन ये एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है, और अलग सेक्शन से उधर में आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो सविंदर सिंह की आती है फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, वो आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा। डी.एस. लाल ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दोस्तों प्रोफेसर थे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड थे। इन्होंने ओशनोग्राफी की एक बुक लिखी है, बहुत बेहतरीन किताब है दोस्तों। केवल ओशनोग्राफी के बारे में है, बेसिक से लेके उसके
एडवांसमेंट तक लिखा गया है। इसमें फिगर के जरिए, मैप के जरिए समझाने की कोशिश किया गया है। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन चाहे किसी भी दुकान पे। लियोन एंड मॉर्गन, मैंने बताया था जेसी लियोन के बारे में, उन्हीं ने एक और एडवांस किताब लिखा जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दोस्तों वो मुझे लगता है कि 600 या 700 पेजेस का होगा बुक, लेकिन अगर आपको डिटेल एनालिसिस करना है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, रिसोर्सेज ज्योग्राफी के बारे में, तभी वो आप खरीदिए। अदरवाइज अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो भी बाकी ऊपर की जितने बुक्स मैंने मेंशन किया है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका जो है जेएनयू का और आईएएस का ऑप्शनल, आईएएस का फर्स्ट पेपर, मेंस का, प्रीलिम्स सब क्लियर हो जाएगा, इससे तक क्लियर होगा। दोस्तों ट्रस्ट मी, आप पढ़ना तो शुरू करिए, इन सब सेक्शन को कवर करिए ना पहले। इतनी जितने मैंने बुक्स बताई हैं उनको शुरू करिए आप। मैं टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड करूंगा, देखिएगा, माफ करिएगा, मैं टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड करूंगा, बिल्कुल अपलोड करूंगा। मैं सारे की कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे कामों में बिजी रहता हूँ, मुझे भी स्टडी करना होता है। तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिएगा, मैं टाइम टू टाइम ज़रूर वीडियोज अपलोड करूँगा। तो ये सारे दोस्तों ऐसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बताया पढ़ने का, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और अगर इस वे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो मैंने बताया यहाँ पे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या सेक्शन कवर हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं आपसे बोलता हूँ कि जब तक आप जेएनयू से पढ़ के निकलेंगे तब तक आप आईएएस बन चुके होंगे। दोस्तों तो ये मेरे यहाँ इंटेंशन है कि आप केवल एक जगह तक मत सीमित रहिए, आप दूर का देखिए, आप ढेर सारे, मतलब इतना दूर का देखिए। आप हैं प्रेजेंट में, लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। कभी भी प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों आज से 2 साल बाद में तब आप समझ पाएंगे कि 2 साल बाद में मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मेरा एडवांसमेंट कितना होगा, मैं किस प्रकार से स्टडी करूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अपना दिमाग खोल कर रखिए दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।